स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। प्री बोर्ड परीक्षा का होम साइंस कोड ए का पेपर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। गर्ल्स के पास 10th में मैथ की जगह पर होम साइंस होती है, तो यूपी बोर्ड का होम साइंस का पेपर गर्ल्स के लिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं। 70 नंबर का ये पेपर होता है। आज की इस वीडियो में पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए भी बच्चों ये पूरा पेपर इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताओ कि आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो प्रारंभ में 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। 20 प्रश्न OMR शीट पर करने हैं। 50 नंबर के प्रश्न कॉपी पर लिखने वाले हैं। 3 प्रकार के प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो खंड आ में सबसे पहले OMR शीट पर जो प्रश्न किए जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी विषय के मॉडल पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला है किसान विकास पत्र योजना है, कहाँ की है? बैंक की है, जीवन बीमा की है, डाकखाने की है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है डाकखाने की। किसान विकास पत्र योजना डाकखाने की है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से होती है। अगला प्रश्न है स्टील के बर्तन कहाँ किससे साफ करते हैं? तो यहाँ पर विम से साफ करते हैं। स्टील के बर्तन विम से साफ करते हैं। डी। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही है, 1000 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि H2O का तात्पर्य क्या है? विद्युत नहीं, हवा भी नहीं, आग भी नहीं। H2O मतलब जल, जल मतलब वाटर मतलब पानी। बी वाला ऑप्शन OMR शीट पर भरना बच्चों। अगला है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा दूषित जल के द्वारा फैलता है। डी वाला यहाँ पर सही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है? दूषित जल। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं रात में और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को बच्चों। 5 जून को बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मधुमेह, मधुमेह मतलब डायबिटीज, शुगर का जो रोग होता है उसे मधुमेह कहते हैं। शुगर रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शुगर रोग होता है, डायबिटीज जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाथ की सिलाई का उदाहरण है। हाथ की सिलाई का उदाहरण क्या है? कच्ची सिलाई, बखिया, तुरपन, इनमें से सभी। तो ये सभी कच्ची सिलाई के उदाहरण है। ये सभी कच्ची सिलाई के उदाहरण है बच्चों। डी वाला ऑप्शन OMR शीट पर भर देना, डी वाला ऑप्शन। अगला है कि रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीठे का घोल, अपमार्जक, सोडा वाटर या मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पर रीठे का घोल यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना किस से बनाया जाता है? किस तरह से बनाया जाता है? तलकर नहीं बनाया जाता, उबालकर बनाया जाता, भूनकर भी नहीं बनाया जाता, इनमें से कोई नहीं। प्रेशर कुकर में उबालकर खाना बनाया जाता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास अधिक भोजन हमारे शरीर के लिए कैसा है? तो अधिक भोजन भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हानिकारक है। अगला है कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तेल का तो नहीं हानिकारक होता, मसाले भी इस्तेमाल होते हैं। सोडे का प्रयोग हानिकारक होता है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? सोडे का। अगला है कि प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो मिठाई में नहीं पाई जाती है, संतरे में भी नहीं पाई जाती, आलू में भी नहीं, ये पाई जाती है दालों में। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, दालों में। गाजर, पपीता और आम से मिलता है कौन सा विटामिन? कैल्शियम नहीं मिलता, प्रोटीन भी नहीं मिलता, लौह तत्व भी नहीं। विटामिन ए गाजर, पपीता और आम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन ए। अगला है कि निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? साफ तरल आहार नहीं है, तो फलों का रस साफ तरल आहार है, नींबू पानी भी साफ तरल आहार है, चाय भी साफ तरल आहार है, लेकिन दाल का पानी बिल्कुल साफ तरल आहार नहीं है। साफ का मतलब ये नहीं, साफ तरल आहार तो यहाँ पर ये या तो दाल होगा या फिर चाय होगा। एक बार इसको चेक कर लेना कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं? मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं? तो 2 जोड़ होते हैं।
अगला है 8 अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कपाल में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। हमारी जो क्रेनियल बोन्स होती हैं, जिस सर की हड्डियां होती हैं, उसमें 8 अस्थियां होती हैं। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है? तो डूबने से बचाने के लिए सिल्वेस्टर विधि का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है सामान्यतः श्वास की गति प्रति मिनट होती है? तो ये होती है 15 से 18 बार। 15 से 18 बार प्रति मिनट हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। एक बार सांस ली और छोड़ी तो वो उसे एक बार सांस श्वास की गति कहेंगे। तो प्रति मिनट में कितनी होती है? 15 से 18 बार। खंड व वर्णात्मक प्रश्न, 2-2 नंबर के प्रश्न। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किस समय छोड़ते हैं? तो ये रात के समय छोड़ते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो दूषित जल, भोजन या दूषित वायु से फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। तरल आहार से क्या तात्पर्य है? 2 नंबर का प्रश्न। मोच के लक्षण लिखिए। दर्द होगा, ठीक है, और लाल भी वहाँ पर पड़ सकता है, काफ़ी तेज़ी से दर्द का अनुभव होगा। ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है? ऑक्सीजन से ही हमारा रक्त शुद्धिकरण होता है। प्राकृतिक श्वास क्रिया कैसी है? 2 नंबर का प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी भी यहाँ पर आपको पेपर मिलने वाले हैं। अब निम्न 27 से 31 तक के जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं इनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है कि जल किन कारणों से अशुद्ध होता है? अशुद्ध जल से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। अगला है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वास क्रिया में क्या अंतर है? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बचत पत्र से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय बचत पत्र से आप क्या समझते हैं? वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं? 4 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं आता तो मोच के लक्षण और मोच का उपचार कैसे करेंगे ये आपको बताना है। मोच के लक्षण और मोच का उपचार। 30वां प्रश्न है बेबी फ्रॉक को आकर्षक, यानी बच्चों की जो फ्रॉक होती है उसको आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगी? नहीं आता बेबी फ्रॉक वाला क्वेश्चन तो 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 का 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा? यानी कि हमें 6,000 पे 6 वर्ष में 12% साधारण ब्याज निकालना है। अगला है कि ठंडी सेक कब दी जाती है? ठंडी सेक देने की विधियां लिखिए। नहीं आता तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने की किन्हीं 2 घरेलू विधियों को बताइए। अब आते हैं यहाँ पर 32 से 34 तक बड़े प्रश्न, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 नंबर में बच्चों आपको मिलेगा। 6 नंबर का जो पहला प्रश्न है कि मृदा प्रदूषण से आप क्या समझती हैं? इसके कारणों का उल्लेख करते हुए मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय बताओ। 6 नंबर का प्रश्न। अगर ये प्रश्न नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। पर्यावरण असंतुलन होने से कौन सी आपदाएं आ सकती हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? 33 नंबर का प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव में श्वसन क्रिया की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। चित्र बना दो, बता दो कि किस तरह से हमारे मानवों में श्वसन क्रिया होती है। नहीं आता तो आप कर सकते हैं अस्थि भंग, यानी कि हड्डी टूटने के कारण लक्षण और सामान्य उपचार लिखिए। और 34 नंबर का प्रश्न है कि भाप से पकाया गया भोजन पौष्टिक और सुपाच्य क्यों होता है? वर्णन कीजिए। तो ये पूरा पेपर बच्चों प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे अच्छे प्रश्न हैं, इसको सॉल्व ज़रूर करके जाना। आप अगर इसको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से सॉल्व करके जाओगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं होम साइंस के आपके पेपर में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पर सारे OMR के क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी भी सरल क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर वाले। 2 नंबर वाले यहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न हो यहाँ पर, चाहे वो 4 नंबर वाले प्रश्न हो। साधारण प्रश्न है प्रदूषण, प्राकृतिक घटनाओं, ठीक है, और होम साइंस के बारे में ये साधारण प्रश्न दिए हुए हैं। इनको अच्छे से बच्चों तैयार करके जाना। अगर आप इनको तैयार करके जाओगे तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्ज़ाम की परसेंटेज पर आपका काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा और आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आने की उम्मीद रहेगी।
बिल्कुल सेम भी आ सकता है आपका पेपर अगर कोड मैच करता है। अगर कोड ना भी मैच किया तो भी आप इसको अच्छे से सॉल्व करके जाना। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है, मतलब इसी से मिलते जुलते ही तो पेपर आते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आपके पेपर में ज़रूर हेल्प करेंगे, चाहे पेपर सेम आए या फिर ना आए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सारे मॉडल पेपर मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ।